अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्टहैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि आखिरी टॉपिक है क्योंकि हमने एक्टिव पैसिव वॉइस जो जितने भी थे तकरीबन 8 थे तो हमने सारे पढ़ लिए। ये आज का आखिरी टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले लेसन्स में भी ऑलरेडी समझाया है कि आपने स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, और अगर आपको स्ट्रक्चर सही तरीके से याद होगा तो आप कन्वर्ट भी कर सकेंगे एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास है एक्टिव वॉइस का, वो ऑलरेडी टेंसेस में मैंने समझाया है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। जो भी परफेक्ट टेंस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या थे हमारे पास? तो हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास शल और विल और इसके साथ हैव। शल या विल और इसके साथ हैव। ठीक है, इसी तरह पैसिव वॉइस में हमारे पास जो सेंटेंस हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, तो उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहले आएगा स्ट्रक्चर में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कि हर पैसिव वॉइस के हर टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, फिर बाय का इजाफा, और आखिर में जो सब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं वो आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे? तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है शल या विल, उसके साथ हैव। वो तो बिल्कुल ये है शल विल और हैव, लेकिन बीन का यहाँ इजाफा है, यही फर्क है। यहाँ शल विल हैव है और यहाँ भी शल विल और हैव है, लेकिन बीन का यहाँ इजाफा हुआ है। ठीक है, सिर्फ बीन आपने याद करना है कि जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो शल या विल तो होंगे, वो तो एक्टिव वॉइस में भी होंगे, हैव भी होगा, वो एक्टिव वॉइस में भी है, लेकिन यहाँ बीन का इजाफा होगा। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर पे सही तरीके से फोकस करना है। अभी कुछ सेंटेंस लिखते हैं और इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। I shall have won a prize। इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, I shall have won a prize। तो जब भी जिस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह लेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए प्राइज, तो हम लिखेंगे ए प्राइज, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी अवेलेबल है शल हैव, तो लेकिन प्राइज शल हम सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, बाकी नाउन या प्रोनाउंस के साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ विल होगा, फिर हैव भी होगा, विल हैव, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन का इजाफा हुआ है, विल हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अ प्राइज विल हैव बीन वन बाय। अब जो आई है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने लगाना है, तो आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी है। फिर देखें, आई शैल हैव वन ए प्राइज। ठीक है,
ए प्राइज विल हैव बीन वन बाय मी। ठीक है, कोई दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ताकि आपको सही तरीके से पहचान हो जाए। शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी। शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। या हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किस चीज का, आई का, तो यहाँ आई लिखे। ठीक है, फिर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो तो ऑलरेडी हमने ये हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी स्प्लिट किया है, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 होंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इसको स्प्लिट ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन आई के साथ क्या आता है, शैल, और वी के साथ शैल आता है, तो आई शैल नॉट हैव, और यहां सिर्फ बीन का इजाफा है, बीन, आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन, थर्ड फॉर्म, फिर बाय का इजाफा, बाय। शी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा। ठीक है, शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी, आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय हर। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लिखते हैं इंट्रोगेटिव का, ताकि आपको सही तरीके से आसानी हो। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, विल यू हैव प्लांटेड ए ट्री। विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। लेकिन आपने क्या लगाना है, पहले जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाना है, तो विल स्टार्ट में ही आएगा, विल, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह लेगा, विल ए ट्री, विल ए ट्री, फिर क्या, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ 3 है, विल ए ट्री हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का इजाफा, और जो ऑब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। ठीक है, विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू। तो ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आपने सेंटेंस लेके और इस पे प्रैक्टिस कर रहे, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करें, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सही तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन आपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से याद करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।